हेलो एंड वेलकम बैक। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम अदर सॉलिड्स। एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड्स को किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान रखने हैं। थ्रेशिंग, प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द शाफ्ट। जो शाफ्ट से ग्रेन्स को आप रिलीज करते हो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। विनोइंग, विनोइंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। हवा की मदद से अगर कोई भी चीज़ को सेपरेट करते हो तो उसको विनोइंग बोलते हैं, और शाफ्ट से ग्रेन को रिलीज करते हो तो उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। हाथ से अगर कोई भी चीज़ को उठा करके निकाल देते हो तो उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। और कोई अभी अगर छलनी अगर है उससे अगर आप छांकते हो तो उसको सीविंग बोलते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है मैग्नेट लगा दिया, जो मैग्नेटिक मटेरियल वो सेपरेट हो गया, नॉन मैग्नेटिक उधर का उधर रह गया। A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved। ये सही बात है। More of a substance can be dissolved in a solution by heating it। ये सही बात है, हीट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। So this statement is true। Water dissolves different number of soluble substances in it। हाँ, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा soluble substances को डिजॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर डाइपोलर होता है नेचर का। What are the method of separation of water soluble solids। जो पानी में घुल जाते हैं ना सॉलिड्स, उनको किस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। इवेपोरेशन के हेल्प से। जो प्रोसेस बाय विच द कन्वर्शन ऑफ द लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। इवेपोरेशन से और कंडेंसेशन से। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई हेवियर मटेरियल है ना, मैटर, तो वो नीचे सेटल कर जाता है। जैसे बालू है तो सैंड एंड वाटर है तो उसमें क्या हो जाएगा, सैंड नीचे सेटल हो जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। डिकैंटेशन, द मेथड्स ऑफ सेपरेशन इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स, इसको बोलते हैं डिकैंटेशन। लोडिंग का मतलब होता है द मेथड्स बाय विच द फाइनर पार्टिकल्स आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। अगर आप एलम डाल देते हो, एलम मतलब सैलून में जब जाओगे ना तो फिटकिरी जिसको बोलते हैं, तो फिटकिरी को जब आप डाल देते हो छोटा अमाउंट का तो वो फाइनर पार्टिकल्स जल्दी ज़्यादा सेटल कर जाता है, और उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम अगर हम उसमें डिजॉल्व कर देंगे तो। फिल्ट्रेशन तो पता है, द लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन अ बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। जो लिक्विड्स आपस में जो नहीं मिलते घुलते हैं उसको इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फनल। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को हम फनल के हेल्प से कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में द मेथड इन विच द मिक्सचर कंटेनिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज रोटेटेड एट अ हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूज एंड हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। सो जो है ना, क्रीम को और मिल्क को जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल कर जाते हैं, ठीक है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं वो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूज कर जाते हैं। चर्निंग, चर्निंग का मतलब होता है द मेथड विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। जो लिक्विड, एक लिक्विड में कोई लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड अगर है तो उस चीज़ को सेपरेट करते हैं हम लोग चर्निंग के हेल्प से। जैसे बटर फ्रॉम कर्ड, जो आपका दही है उससे आप बटर को निकाल सकते हो। सो ये सारी एनसीईआरटीज़ की बच्चों वाली चीज़ें हैं, क्लास 6 में अभी हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ कुछ जो आउट ऑफ द चीज़ रहता है, जो हमारे ध्यान में नहीं रहता है, वो कुछ टर्म्स है जैसे चर्निंग। चर्निंग में क्या होता है, लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड को जो सस्पेंडेड होता है उसको रिमूव करते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, सो बटर फ्रॉम कर्ड चर्निंग। क्रीम फ्रॉम मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सब कीवर्ड्स हैं, ये सब पूछ देता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग दिमाग से उतर जाता है। तो ऑयल एंड वाटर फनल, बस इसमें कीवर्ड याद रखो, ऑयल एंड वाटर फनल, क्रीम फ्रॉम मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन, बटर फ्रॉम कर्ड चर्निंग, ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग जानते ही हैं। शाफ्ट जहाँ पे काम आएगा वहाँ पे विनोइंग, विंड जहाँ पे आएगा वहाँ पे, सॉरी, शाफ्ट जहाँ पे आएगा उस टर्म को बोलेंगे थ्रेशिंग। हवा या विंड जहाँ पे आएगा तो उसको बोलेंगे विनोइंग। हैंड पिकिंग पता है, सीविंग मतलब वो छलनी, और छकना जिसको बोलते हैं, और मैग्नेटिक सेपरेशन तो ये है, और कुछ है नहीं इसमें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।